फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है पूजा से। तो मैंने सुबह उठकर नहा धो के पूजा वगैरह कंप्लीट कर लिया है। तो आज मैंने नाश्ते में बनाया है पोहा। और ये देखिए बेटू को, तो ये भी पोहा खाने में काफ़ी ज़्यादा आगे रहती है, इसे भी पोहा काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने हस्बैंड जी को नाश्ता दे दिया था, अब बारी है मेरी नाश्ता करने की। तो यहाँ मैं भी प्लेट लेके बैठ चुकी हूँ और रियली इतना टेस्टी पोहा बना था कि क्या भी बताऊँ मैं। पोहा मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है। तो मेरे साथ साथ बाबू भी पोहा खा रही है, क्योंकि बाबू तो पोहा की बहुत बड़ी चटोरी है। इसका नाश्ता इसीलिए मैंने सुबह में करा लिया था, क्योंकि अगर हम लोग के खाते टाइम ये पोहा खा लेगी तो फिर ये अपना नाश्ता नहीं करती है। तो यहाँ पर ये अपनी बदमाशी करी, और ठंड अभी काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए बाबू को मैं कैप वगैरह अच्छे से पहना के अभी रखी हूँ। और सॉक्स तो भाई इसके पैर में रहता ही नहीं है, जहाँ भी मैं सुबह से इतने बार इसे पहना दी हूँ। इसके पापा भी पहनाते रहते, बट ये खोल खोल के फेंकती रहती है। और ये देख रहे हैं, ये पूरे अभी बदमाशी के मूड में। तो आज मुझे थोड़ा बेडशीट वगैरह भी चेंज करना है, क्योंकि बेडशीट वगैरह गंदी हो गई है। और बाबू को पता नहीं क्या आजकल नया आदत सीखी है कि बेडशीट को मतलब पूरा इधर उधर कर देती है। तो ये देखिए बाबू को कितना ज़्यादा प्यार आ रहा है अपनी मम्मा पे, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा देर से इसे छोड़ी हुई थी। ये सुबह से अपने पापा के साथ में बिजी थी, क्योंकि मैं अपना काम वगैरह कर रही थी, फिर नहा धो करके नहाना पूजा सारा कुछ। तो ये अभी काफ़ी देर के बाद मेरे पास आई है, तो पूरा मुझे प्यार कर रही है। और आज मैं कुछ ज़्यादा ही खुश हूँ, क्योंकि मैंने ना बहुत सारे प्लांट्स वगैरह लगाए थे, बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ कुछ मिर्ची वगैरह के लगाए थे, धनिया पत्ती लगाए थे। तो मुझे तो लग रहा था कि धनिया की पत्ती आएंगी ही नहीं। लगभग 8-9 दिन बाद से उसमें थोड़ा थोड़ा पत्ती आना स्टार्ट हो चुकी है। तो मैं काफ़ी क्यूरियस हूँ कि जल्दी जल्दी उसमें पत्ती आए, ताकि अपने गार्डन में से कोई भी चीज़ किचन में यूज करने में बड़ा मज़ा आता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने अपना नाश्ता कंप्लीट कर लिया है, और अभी थोड़ा सा चाय बना रही हूँ, क्योंकि ठंड आज बहुत ज़्यादा हो रही है और मुझे भी आज थोड़ा सा चाय पीने का मन हो रहा है। और हस्बैंड जी तो पीते ही हैं, बट मैं हमेशा नहीं पीती हूँ, तो आज उनके साथ साथ मैं भी थोड़ा सा चाय पी लूँगी। तो यहाँ पर चाय हम लोग की बन रही है, तब तक आज दोपहर में क्या बनाना है वो भी मेरे माइंड में चल रहा है। मतलब हम हाउस वाइफ के साथ में यही प्रॉब्लम है कि सुबह क्या बनाओ, शाम में क्या बनाओ, मतलब पूरे दिन हम लोग का यही सोचने में निकल जाता है। और मेरे सर जी से मैं जब भी पूछती हूँ कि आज मैं क्या बना दूँ, तो वो बोलते कुछ भी बना दो। और कुछ भी का मतलब क्या होता है यही मुझे नहीं पता। जब मैं खुद से कुछ बनाती हूँ तो उन्हें बोलना होता है कि अच्छा यही बना रही हो, कुछ और बनाओ। तो पता नहीं क्या। और मैंने ना अपने किचन से 2 चीज़ों को साइड कर दिया है, मतलब पूरे साइड नहीं की हूँ, बट हाँ मैं उसमें अब ऑलमोस्ट उसे यूज़ नहीं करती हूँ। फर्स्ट तो है मस्टर्ड ऑयल, सॉरी रिफ़ाइंड ऑयल। मैं रिफ़ाइंड ऑयल को बिल्कुल छोड़ चुकी हूँ और मैं मस्टर्ड ऑयल में कन्वर्ट हो चुकी हूँ। तो मैं रिफ़ाइंड ऑयल का बिल्कुल भी अभी यूज़ नहीं कर रही हूँ। मतलब मैं रखी हूँ किचन में, जब मुझे बिल्कुल अर्जेंटली लगे कि नहीं ये चीज़ इसी में चाहिए तो। वरना मैं अब पूरी वगैरह भी तलती हूँ तो मैं मस्टर्ड ऑयल का ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि रिफ़ाइंड ऑयल हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत नुकसानदेह है। और दूसरी चीज़ है चीनी। तो मैंने अपने किचन से शुगर को भी साइड कर दिया है, वो मैं रखी हूँ थोड़ा बहुत के लिए, बट चाय वगैरह अब मैं जैगरी पाउडर में ही बनाती हूँ। तो शुगर के भी यूज़ मैं अब नहीं करती हूँ। तो मैं यहाँ पर दूध लेके जा रही हूँ, और बाबू का एक्सप्रेशन देखिए दूध देख के। ये किसे चाहिए बेटू? चाहिए तुम्हें? ये मेरे बच्चे को चाहिए, दे, ले लो। तो बाबू दूध देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। वो उसे दूध इतना ज़्यादा पसंद है कि क्या मेरे बताऊँ। बच्चों को भूख लगी है बेटू, सो के पी। यहाँ पर मैं अब बेडशीट वगैरह चेंज कर लेती हूँ, और मशीन में लगा चुकी हूँ। एक राउंड जब तक कपड़ा धुल रहा है तब तक मैं बेडशीट वगैरह चेंज कर देती हूँ, इसे भी धुलने के लिए डालना है। और बाबू यहाँ पर मेरे साथ खेल रही है, वो कुछ 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 बोल रही है। बाबू के पापा मेरे से बात कर रहे थे, तो वो भी पीछे से कुछ कुछ बोल रही थी। तो मैं अभी इन लोगों से बात करते करते अपना रूम वगैरह क्लीन कर लेती हूँ। फिर मुझे अभी खाना भी बनाना है। खाना में आज मैंने सोचा है फ्राई राइस बना लेती हूँ। फ्राई राइस मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है, वो उन्हें मिले तो वो पर डे फ्राई राइस ही खाएं।
तो आज मैं फ्राइड राइस बनाऊंगी और दही तो नहीं है कि मैं रायता बनाऊं। दही आज सुबह में डाली थी मैं, बट अभी तक जमा नहीं है, तो वही टमाटर वगैरह की चटनी बनाऊंगी। और मुझे ये प्रोटेक्टर को भी धोना है, ये भी इतना गंदा हो गया है ना, ये क्या बताऊं। और अभी धूप बिल्कुल भी मतलब टाइट नहीं हो रहा है, इतना कम धूप हो रहा है ना कि अभी धोऊंगे भी तो ये सूखेगा नहीं। और बाबू को मैं पूरे दिन डायपर नहीं पहनाती हूँ, तो ये कभी गलती से सूसू कर देगी तो फिर पूरा मैट्रेस गीला हो जाएगा, इसी डर से मैं धो नहीं पा रही हूँ। और आज मैं सुबह जब देखी ना तो मेरे 24 सब्सक्राइबर्स हो चुके थे, तो मुझे इतनी ज़्यादा खुशी मिली ना कि मैं क्या बताऊँ। मतलब मैं इसलिए खुश हूँ क्योंकि मैंने एक भी लोग को खुद से सब्सक्राइब करने नहीं बोला। जो भी 24 लोग हैं तो वो लोग खुद से मेरे चैनल पर आए हुए हैं। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि कुछ लोगों को मेरी वीडियोज़ तो पसंद आ रही है। और जो भी मेरे ब्लॉग से जुड़े हैं, जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, उन लोगों को मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगी कि एक तो वो लोग मुझे मोटिवेट कर रहे हैं कि हाँ मुझे और भी कुछ करना है और अच्छा वीडियोस बनाना है आप लोगों के लिए, तो मैं और भी मन लगा के अब काम कर रही हूँ। वैसे तो मेरा खुद टाइम पूरा इतना बिजी जाता है, बट फिर भी मेरा शुरू से शौक़ था कि मैं भी कुछ करूँ। मतलब ये नहीं कि बस घर का काम बस हो गया, मुझे शुरू से था। बट मेरे हस्बैंड की जॉब की फील्ड आप लोगों को पता है कि वैसी नहीं है, ये ट्रेन मैनेजर हैं, तो इन लोगों की रनिंग ड्यूटी है। और अगर मैं भी जॉब करूँ तो फिर जब ये आएंगे तो मैं ड्यूटी पे रहूँगी, तो फिर वैसे बच्चे लोग का कैसे होगा। तो इस वजह से मैं जॉब नहीं कर सकती, तो बस यही है मेरा जॉब। मुझे सबसे अच्छा लगा कि मैं यूट्यूब से जुड़ूँ और आप लोगों के साथ कनेक्टेड रहूँ। तो मुझे मज़ा आता है ये काम करके, मैं अपना अपना मन लगाने के लिए भी ये करती हूँ, तो अच्छा है। और जितने भी लोग, अगर मेरे एक भी सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं ना तो मुझे इतनी ज़्यादा खुशी होती है कि मैं क्या बताऊँ कि चलो और मेरे फैमिली का एक पार्ट बढ़ा। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ फ्राइड राइस, और फ्राइड राइस बाबू भी बहुत खाती है। वो भी, उसे ना जब मैं रायता बनाती हूँ फ्राइड राइस के साथ में तो वो उसे इतना ज़्यादा पसंद है कि मैं क्या ही बताऊँ। मतलब वो बार बार आके मांगती है कि दे दो, मुझे भी खाना है। और जब भी मैं काम करती हूँ ना वो इतना मेरे आगे पीछे की रहती है कि मुझे मतलब इतना डिस्टर्ब करती है कि क्या बताऊँ मैं। अभी भी वो बार बार आ करके कुछ बोल रही। बाबू के पापा जब रहते हैं तो वो उसे थोड़ा हैंडल के रखते हैं, तो मैं निश्चिंत रहती हूँ। अभी बाबू के पापा हैं तो इसलिए मैं थोड़ी सी टेंशन फ्री हूँ। और फ्रेंड्स प्लीज़, आप लोग मेरे चैनल पर नए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। और यहाँ पर मेरी फ्राइड राइस हो रही है और मुझे खुद में ऐसा फ़ील हो रहा है कि मैं ज़रूरत से ज़्यादा ही हेल्दी लग रही हूँ इस स्वेटर में। पता नहीं जो भी हो, बट ठंड है तो पहनना तो है ही। तो यहाँ पर मेरी फ्राइड राइस हो चुकी है कंप्लीट, और मैंने टमाटर का चटनी भी बना लिया है। यहाँ पे हस्बैंड भी कुछ कुछ बात कर रहे थे मुझसे, तो उनसे मैं यहाँ पर बात करने में बिजी हूँ। आज तो ऐसा हुआ है ना, मैंने कल रात से मूली पराठे की तैयारी करके रखी हुई है। मतलब मूली को ग्रीस करके, कि इनकी ड्यूटी की कॉल मुझे ऐसा लग रहा था कि रात में ही आ जाएगी, बट रात से वेट करते करते अब तक इनकी ड्यूटी नहीं लगी। अब देखिए कब लगती है। तो बिल्कुल नहीं ड्यूटी लगी है, इस वजह से पूरा दिन कुछ मैं आज कर भी नहीं पाई। एक्स्ट्रा काम लग रहा था अब ड्यूटी लग जाएगा, मतलब पता ही नहीं चलता है। ये इन लोग का सेशन चलता है ना कि 1 वीक प्रोग्रेसिव चलता है तो दूसरे वीक फाफो चलता है। तो इनकी ड्यूटी थोड़ी लंबी हो चुकी थी पिछले वीक में, तो अभी पता नहीं कब तक, मुझे लगता है कि आज फिर रात हो जाएगा। तो अभी हो रहा है शाम का टाइम, और हस्बैंड जी को खाना था चूड़ा मटर फ्राई वाला। तो यहाँ पर बाबू को देखिए मटर कितना चुन चुन के खाई जा रही है। और इसका तो ये जगह ही है, जब भी मैं किचन में काम करती हूँ तो स्लैब पे आके ऐसे ही बैठती है और सारे सामान को छेड़ती है। इसे भी बहुत मज़ा आता है। तो यहाँ पर चूड़ा मैं फ्राई कर ली हूँ और मटर भी मेरा ऑलमोस्ट हो चुका है फ्राई। तो अभी तक हस्बैंड जी की ड्यूटी नहीं लगी है, बट अब लग रहा है कि रात में 8-9 बजे तक इनकी ड्यूटी लग जाएगी। तो इसके बाद अब मैं लंच भी बना करके रख लेती हूँ। तो बाबू तो पूरे अपने मज़े में है, और एक तरफ मैंने दूध बॉयल होने के लिए रख दिया है। रात में लंच में मुझे बनाना है मूली पराठा और चटनी। तो ये बनाने के बाद में मैं फिर उसकी भी तैयारी में फटाफट से लग जाऊंगी, क्योंकि रात का ड्यूटी इतना टफ़ होता है ना, स्पेशली ठंड में तो और भी। हम लोग को इतना प्रॉब्लम होता है तो इन लोग को तो ड्यूटी जाने में और ज़्यादा पता चलता होगा। सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि रेलवे की जॉब है, बट
करने वालों को पता होती है कि कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम है रेलवे में, बहुत हेक्टिक है भाई। मेरे को तो अब कोई बोलेगा कि रेलवे बिल्कुल मुझे अब पसंद नहीं है, पहले जितना ही ज़्यादा अच्छा लगता था अब उतना ही ज़्यादा प्रॉब्लम लगता है। मतलब खुल के पूरा टाइम भी नहीं बिता पाते, रात में तो और भी सबसे बुरा लगता है रात का ड्यूटी। तो देखते हैं, अब जॉब है तो करना ही है, तो हो चुकी